अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त मेरे अकम में आपने बकरे तो देख लिए होंगे, यानी कि हम आज बकर मंडी पहुंचे हैं। सरकारी मंडियां सजी और सरकारी मंडियां सजने के साथ ही शहर फैसलाबाद की जो मंडियों की रौनकें वो दोबारा होगी। ये साला साल मंडी है, मॉडल कैटर मार्केट न्यामूवाना के अंदर बकरा मंडी के अंदर हम मौजूद हैं, जो कि शहर फैसलाबाद में हुआ करती थी, शिफ्ट करके साला साल की मंडी है। लेकिन यहाँ साला साल की मंडी के बाद पीछे मेरे अक्कम में जो देख रहे हैं दूर दराज तक टेंट लगे हैं, ये साला साल की मंडी नहीं बल्कि ये आर्जी स्टॉल्स जो हैं, सेल पॉइंट जो हैं बने हैं। लोग यहाँ पूरे पाकिस्तान से लेकर अपने जानवर पहुँच चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों के बकरे हैं। कीमतें बहुत ज़्यादा अभी तक मार्केट में सुनाई दे रही हैं। व्यापारी परेशान है, ग्राहक परेशान है, रिक्शे वाले, चारे वाले, जो भी इस पूरी फील्ड से मंसूब लोग हैं वो सब परेशान दिखाई देते हैं। ग्राहकों का इस वक्त रुझान जो है मंडियों की तरफ कम दिखाई दे रहा है। वीकेंड सिर्फ एक रह गया, क्योंकि अगले वीकेंड पे मुमकिन तौर पर ईद हो सकती है, या तो हफ्ते को होगी, इतवार को होगी, इसलिए वो वीकेंड पड़ेगा नहीं। तो वीकेंड सिर्फ पड़ेगा तो एक वीकेंड जो आने वाला हफ्ता है, यानी कि रवां हफ्ते के आखिर पे जो छुट्टी आएगी ये मेन होगी। उस दौरान देखें कितनी ख़रीदारी होती है और कितना रश जो है वो लगता है। तो सबसे पहले बकरा मंडी के सदर हमारे साथ हाजी असलम तमीमी मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा, उनसे फिर आगे चलूँगा। इससे ज़रा मंडी की एक करंट सिचुएशन आपके सामने पिक्चर रख दें, ताकि जो ग्राहक और जो पूरा फैसलाबाद हमें देख रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा बड़ा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि लोग ख़ास तौर पर और हमें कह रहे थे कि बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि आप मंडियों की तरफ जाएँ, ताकि एक करंट पिक्चर मंडियों के सामने आ जाए, लोग अपनी ख़रीदारी शुरू करें। और इसके ऊपर इंसार होता है लोगों का कि एक प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के अंदर हमें एक्चुअल पिक्चर मिल जाए, उसके बाद हम अपना रुख करें और बजट ज़रा मुख्तस कर लें। सलाम भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, कैसे देख रहे हैं आप? तो साला साल यहाँ चलाते हैं, ये जो एकदम से वो महंगाई ऊपर आई है, बकरे आजकल क्या कीमत क्या चल रही है, रूटीन क्या है, और इस वक्त मंडी के अगर माहौल देखें तो क्या चल रहा है? बकरे महंगाई की वजह से जो कम सेल हो रहे हैं, माल बहुत आया और अच्छा माल आया है, मगर ग्राहक नहीं है, ग्राहक ही सकत से बाहर है बिल्कुल। अभी ये हिसाब है, आस्ता जो है ना, दिन भी बाकी हैं, तो लोग ले भी नहीं रहे कि दिन ज़्यादा हैं, 15 दिन 14 दिन पड़े हैं, एंड टाइम लेंगे, चल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब, अमूमन ये होता है लोग बाद में आते हैं तो मंडी गिर जाती है। अगर ग्राहक अभी आ ही नहीं रहे, सारे ग्राहक एंड पे पड़ जाएंगे, माल शॉर्ट हो जाएगा, फिर तो मंडी बहुत तेज़ हो जाएगी। इसका एंड अगर जो नहीं लेते ना, वो उसका एंड जो अच्छा हो जाता है, एंड पे वो लोग तेज़ी हो जाएगी, मगर अभी तेज़ी का सार नज़र नहीं आ रहा है। तो आपका कहना है कि आखिर पे व्यापारियों का फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन अगर अभी ग्राहक आए तो उसे अभी मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। क्या अगर हम 20 किलो 15 किलो गोश्त वाला लें, क्योंकि मुख्तलिफ बड़े बड़े जो स्टोर है उन्होंने लगाया जी 14-15 किलो गोश्त है, वो 40,000 का बकरा है, तो आप क्या उन्हें रिकमेंड करेंगे कि वो वहाँ जाके 40 वाला लें, या यहाँ से उन्हें 15-20 वाला कितने का मिल जाएगा? ये जो है ना 2,000 का किलो पड़ेगा कुर्बानी का, 2 दांत बकरा जो यानी कि 20 किलो वाला तकरीबन 40 का 40 का 20 कोला मिल जाएगा। जो मन का बकरा है वो कम से कम 80-85 का मिलेगा। अच्छा, तो इस वक्त कौन कौन से अगर ये लगाएं तो ये इधर भी हैं और इधर तो कुछ खड़े हैं बकरे, कहाँ से आए हैं? ये आए हैं अपना सखर से और वो राजनपुर से, हाँ, डेरा गाजी खां पे। एक बड़ा मरूफ इलाका है तौसा और डेरा गाजी खान, उसका बकरा कब आना है? बहुत अच्छे हैं, वो भी आ रहे हैं, कल शाम तक वो भी आ जाए। ग्राहक और ख़ास तौर पे जो बच्चे आते हैं ना, उनकी तवज्जो होती है कि मैं पंजाबी में थोड़ा पोढ़े बकरे को दूँ जी, वो कल आएंगे इंशाल्लाह, कल शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत मिल रही हैं? अच्छी है, बिल्कुल गवर्नमेंट अच्छा ताउन कर रही है, किसी किस्म की व्यापारी को परेशानी नहीं है, व्यापारी मज़े ना बैठे हैं, पंखे लगे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन बस गाहक नहीं है। गाहक नहीं है। गाहक नहीं, भाई साहब ने हंस के कहा, लेकिन गाहक नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन डीसी फैसलाबाद का एक जो इन्होंने कहा, हम तो जब भी कोई ऐसी तारीफ़ करे उसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि सहूलियात आवाम को और ख़ास तौर पर व्यापारियों को मिल रही है। यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल कैंप जो है वो कायम कर दिया गया है। डीसी काउंटर के साथ डीसी के जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है, गेटमैन है, सिक्योरिटी है, तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं, और फिर ख़ास तौर पर बिजली का मुनासिब इंतज़ाम और पानी का मुनासिब इंतज़ाम करके दिया है। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा इधर आ जाओ, ज़रा थोड़ा आगे आ जाओ, ज़रा आओ तो सही, आगे तो आओ थोड़ा सा। ये राजनपुर के उसके पास मुख्तलिफ बकरे हैं, तो ये कीमतें ताकि मैं व्यापारियों से बात कर लें, ताकि आवाम जो हमारे देखने में लोग हैं उनको थोड़ा आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कहाँ से आए हो? सेंध से। कितने बकरा लेके आए? बकरे अभी 40-50 है। लेके कितने आए थे?
लेके हुए 60 हुए हैं, तो कितने बिके हैं? 20 बिके हैं? 20 बेगे कितनी कितनी कीमत पे बिके? बिके हुए हैं 60-65 हज़ार रुपये कोई बचत हुई? जी। बचत हो रही है? पैसा नहीं हो रही, क्यों? महंगाई का दौर है। तो क्या अभी मंडी के हालात क्या चल रहे हैं? मंडी के हालात ऐसे, गाहक कहते हैं भी मुझे सस्ता मिले, हम कहते हैं हम महंगा बिके, हमारा क्या मजबूरी है, इसका जो चारा है वो बहुत महंगा है, हमारी भी मजबूरी है। चारा कितने का मिल रहा है? चारा 700 रुपये मन कणक में, अब पट्ठे मिल रहे हैं, तो 32 रुपये मन कणक मिल रही है, 5,000 रुपये खाल की बोरी मिल रही है, 1500 रुपये चोकर की बोरी मिल रही है। ऐसे तरीके अभी चारा में डबल हो गया है पिछले साल से। चारा डबल हो गया जी पिछले साल से। वो कह रहे हैं महंगाई के दौर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी बिना के ऊपर अभी नामुमकिन नज़र आती हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ का हूँ, फैसलाबाद का। कितने छतरे लेके आए? मैं यहाँ 25 लेकर आया था, तुम्हारे पास तो 5 रहे। 5 बजे हैं। तो कितने कितने के बिके? 20 जो 20-50 का ही बिका है। कितने मन का था? हाँ जी, कितने किलो का? किलो का ऐसे तो वजन का नहीं, वैसे कितना हुआ? 25-30 किलो होगा मेरे हिसाब से। 50 का। यस दुम्बा थोड़ा कम कीमत पे चल रहा है। यस, ये थोड़ी कम कीमत पे चल रहा है। वो जो होगा 50 का, 55 का, 45। मतलब अगर 50 का बकरा लेना हो तो 35-40 का मिल जाएगा छतरा। हाँ जी, मिल जाएगा। चलो जी, ये उन्होंने कीमतें इसलिए आवाम के सामने रखने ताकि उन्हें इसके साथ साथ आगाही भी हो कि कौन सा बकरा या कौन सा छतरा कौन सा जानवर है। मेरे ख्याल में इसमें बाड़े आप देख रहे हैं पीछे खाली पड़े, ये देखें, ये नहीं थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये मेरे दाईं जानब जो बाड़ा है भरा हुआ है, बकरे अच्छे हैं और उनका कद काठ जिसके हिसाब से कहते हैं, गोश्त भी अच्छे हिसाब से बकरे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ गाहक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले? लैया के। ये किसके हैं? कौन से? ये वाला बाड़ा रियासती है। हैं? उनका है रियासत। कहाँ है वो? ये है आप में से है कोई? अच्छा हूँ आए। तुसी कितों आए? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਗਦੇ ਆਂ ਪਏ वेले बैठे सारे खैर। ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਵੀ ਆ बकरे मैं वो कहते बकरे सस्ते कर दो। सस्ते कर महंगाई बहुत ही हो गई है। हाँ जी, थोड़ा उठ के बैठे ना, ज़रा बात तो करें ताकि ग्राहकों को पता चले। हमने आपका ये हाल दिखा दिया कि व्यापारी वेले बैठे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा एक्टिव होकर बताएं ना कि खरीदने आए हम देंगे। कौन है? आप लैया से आया है। अच्छा, कोई कीमत ऊपर नीचे भी ग्राहकों के साथ हो रही है कि रेट थोड़ा? बिल्कुल हो रही है, गाहक मुझे मोल ही नहीं आख रहा है। जी हाँ, बैठे हैं। किलो का तकरीबन की चल रहा है? अगर 20 किलो या 40 किलो का बकरा 20-40 किलो 50,000 यानी कि तकरीबन 22-2300 रुपया किलो। जी हाँ, जी हाँ, 22-2300 रुपये। गाहक कितना पर गाहक घाटी याद है, घाटी मोल आदा पिया। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦ ਐਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਬੱਕਰੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ जी, ये उसके बकरे हैं वो अगले भाई। अगले वाले के वो कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमानों से बातें कर रही हैं और ये बाड़ा जो है इस वक्त व्यापारियों के भरे हुए हैं, लेकिन हालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ के रहने वाले हैं? अहमद बुशर के आप खरीदने आए या ड्राइवर गाड़ी लेके आए। क्या मसला? तो वाक़ है, व्यापारी बड़े रो रहे हैं। आप गाड़ियों का अगर किराया लगाएं वो बड़ा ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों में ले जाएं, रिक्शे में लेके जाएं। क्या पिक्चर क्या है इस वक्त, सूरत हाल क्या आवाम के लिए? आवाम के लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है क्योंकि महंगाई फुल उसमें है। कोई बंदा क्या करे, जानवर खरीदे, घर का राशन खरीदे, बच्चों की फ़ीस खरीदे, क्या क्या करे। अल्लाह ही मालेगा हमारा मुल्क का। क्या लग रहा है? बड़ा अच्छा बकरा है, बड़ा अच्छा माल आया हुआ है, लेकिन देखें ना, इन्होंने भी साल पाले हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं गाहक की। कोई लेटा है व्यापारी, देखें चारपाइयाँ भरी हुई हैं। हमें जब से आए एक गाहक नहीं अभी तक मिला। देखिए जी, हर बंदा अल्लाह की उम्मीद पे आया हुआ है, अल्लाह पाक करम करे। लेकिन आवाम तो गएगी ना आगे, इन्होंने कीमतें ज़्यादा की हुई हैं, थोड़ी कीमतें आम तो क्या है कि हमें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाए, बस जिन्होंने खर्चे किए हैं वो तो ऐसा नहीं करते। अब देखें 60-70 हज़ार गाड़ी का किराया, भावलपुर की गाड़ी का, डीजल कहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इनके खर्चात हैं। सारी चीज़ें देखनी होंगी। सारी चीज़ें देखनी होगी, इनकी बात बिल्कुल सही है जी, सारी चीज़ें देख के चलनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? बस सदे में लइए अच्छा, आप वही हैं। ज़रा बताए, दोबारा बताया कि गाहकों क्या कहें। गाहक कह रहे बकरे बड़े महंगे हैं, थोड़े सस्ते कर ले व्यापारी। इन्हीं लाए मैंने पट्टे तो देखें थोड़ा सा ये साढ़े वाल तो देखो थोड़ा ये। पानी तो मैंने तरे लगी। अच्छा जी, वो कह रही जी त्रे लगी है, पानी पी लिए जी, पी लो जी पानी। तुसी मंडी के अंदर सिचुएशन जो है, सूरत हाल मौजूद है आवाम गाहकों के लिए। इस वक्त ये नईम ज़रा दिखाएंगे आपको, बड़े प्यारा जानवर जो है इस वक्त यहाँ मंडी की जीनत बने हुए हैं, लेकिन गाहक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? रज़ाबाद के। आप भी बकरे लेके आए या खरीदने हैं? खरीदने आए हैं। 2 मिनट खड़े हो जाएंगे हमारे पास सर? कब से आए? घंटा को गए। की हालातों वाक़ियत की वैसे पहला गाहक है जरा तुसी लभे को खरीदने वाला?
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅਗਲਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਘਟਾ ਲੈਣੇ, ਲਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਲਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਖਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜੋ ਪਾਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਢੀਂਜਣਾ 400-500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਬੱਕਰੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਬੱਕਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 3-4 ਦਿਨ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਗਈ 3000 ਨੂੰ ਮਣ, 4700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਬੋਰੀ। ਇਦਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰੋਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀ 29000 ਰੁਪਏ, ਆਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 49000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ। सारा कुछ इदा ही है। बिल्कुल जी, सारा कुछ ऐसे ही है। उन्होंने कहा जी बकरा अच्छा है, ये देखें बड़ा खूबसूरत और बड़ा वज़न वाला गोश्त वाला बकरा जो है, और बड़ी जो बच्चों के लिए खुश जो शक्ल होता है बकरा वो भी मौजूद है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा इतराज़ व्यापारियों का ये है कि गाहक नहीं है। गाहक कहते हैं रेट बहुत है, गाहक भी आज ये कहते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों का हक है कि कीमतें ऊपर थोड़ी सी जानी, क्योंकि ख़र्चा बहुत बढ़ चुका है। लेकिन हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा यहाँ हाजिर होंगे, कुछ और स्टॉल्स के ऊपर जाएंगे, गाहक देखते हैं, इसके अलावा बकरे वाले ढूंढते हैं कि आखिर चीज़ें बेहतर होती कहाँ तक जाएंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएँ और आवाम को सहूलत मिले। क्योंकि अगर मॉडल कैटल मार्केट जैसी मार्केट्स के अंदर भी ये हालत है तो फिर आम सेल पॉइंट्स और जो दूसरी मंडियाँ होंगी जो कि साल नहीं बल्कि सेल पॉइंट्स बनते हैं, तो वहाँ सूरत हाल क्या होगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें न्यामोना कैटल मार्केट के अंदर तो यहाँ एक अपनी नोयत की एक मुनफरद मंडी है, यानी कि शेड्स हैं बड़े पुख्ता, पूरे पीछे आप देख सकते हैं। इन शेड्स को हवादार बनाया गया कि यहाँ आके जो लोग अपने खूबसूरत जानवर, ख़ासतौर पर बड़ा जानवर जो बैल है वो यहाँ बिकने के लिए आता है। ये सब बल डेयरी फार्म के ऊपर हम मौजूद हैं। खूबसूरत जानवर, बड़ा खूबसूरत साहिवाल नस्ल और क्रॉस ब्रीड के अंदर जानवर मौजूद है। इसका जो व्यापारी है वो भी मौजूद है, मुलाजिम, उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड है इसकी? 15 लाख। 15 लाख कितने मन का है? ये 25 मन का है। 25 मन का। क्या क्या खिलाया इसे? वंडा, फीड, सैलेज, दूध, और इसे क्या खिलाया? बस यही खिलाया। कितने साल पाला इसे? इसको 1.5 साल। 1.5 साल की? हाँ, 1.5 साल उम्र है। 15 मन का? 15 मन का है। 15 लाख डिमांड। 15 लाख, यानी कि जी एक मन की कीमत उसकी 1 लाख की जो डिमांड की गई है। बड़ा खूबसूरत जानवर है, अल्लाह पाक इसे जिसकी भी किस्मत में हो उसकी ये कुर्बानी कबूल करे। लेकिन बहुत खूबसूरत जानवर जिसे, और उन्होंने बताया कि किस खूबसूरती के साथ पाला और कितनी नायाब चीज़ें जो हैं वो खिलाई गई, और घर के अंदर पला हुआ जानवर है। किंग इसका नाम जो है वो रखा गया है। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले? ज़िला सांगड़। सांगड़ से आए हैं आप, बेचने हैं जानवर? जी, कितने जानवर लेके आए हैं? तकरीबन 1500 है बकरा है? जी। तो कितना बिका है? अभी तक 40-50 सेल किए हैं। क्या जो बिके हैं उनकी कीमत क्या है? अगर 20 किलो या 40 किलो लगाएंगे तो? ठीक है, रेट नॉर्मल रेट है। 40-50 किलो वाला जो है जानवर तकरीबन 70-80-75 हज़ार रुपये, 70 हज़ार। और जो 20 किलो वाला है? 20 किलो वाला 40-45 हज़ार रुपये का। यानी कि 2000-2100 फ़ी किलो चल। जी जी। गाहक कितने भर रहा है? गाहक कितने भर रहा है, या इसके ऊपर उसकी ज़िद चल रही है? घाक तो पिछले साल की रेट पे ही मांग रहे हैं। इस दफ़ा महंगाई को देखा नहीं जा रहा है, महंगाई डबल हो गई है, इस हिसाब से कोई मतलब उस रेट नहीं मिल रहे हैं। तो क्या सहूलियात मिली हैं मंडी के अंदर सारी? जी, काफ़ी सहूलियात हैं इधर। पानी की सहूलियात हैं, घास वगैरह आम मिल रहा है, बिजली मिल रही है? जी जी। बिजली मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप सांगड़ से आए हैं? जी सर। क्या ये इनके साथ ही हैं? क्या हालात, तो आपको क्या लग रहा है, मंडी पहले भी आते हैं या पहली बार इस मंडी में? मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा, क्या सूरत आपको लग रही है? फैसलाबाद के लोग खरीदने वाले हैं या सिर्फ देख देख के जाइए?
अभी तो देख देख के जा रहे हैं, फिर अल्लाह मालिक देखते हैं, पहली तारीख को पता लगेगा। गवर्नमेंट ने जो यहाँ सिस्टम दिया है, क्योंकि आप दूसरे सूबे से आए हैं, यहाँ चीज़ें ठीक मिल रही हैं, पानी, बिजली, चारा और सिक्योरिटी? बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। क्या आप गाहक को क्या कहेंगे? गाहक देख भी रहे हैं ना प्रोग्राम, तो उन्हें क्या कहोगे? मैं अच्छी तरह चेक करे, फिर अच्छी तरह देखो ले, लेकिन कीमत भी दे दें कीमत भी होवे। या डिस्काउंट करने हैं कोई? नहीं, कीमत होवे। कीमत हो जी, आपका जानवर है उस हिसाब से कीमत नहीं मिल रही है। मजाक ना करें, कीमत दे के दें। जी जी फैसलाबादी वैसे मजाक में भी मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजाक करते हैं। बहुत मजाक करें। देखिए जी, उन्होंने सांगड़ से आए हैं, तो ग्राहकों से हम अपील करेंगे मजाक ना करें व्यापारियों के साथ। वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, जो आवाम है मजाक करके चले जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बड़ा प्यार से किंग को पाला है, लगता भी किंग है, मेरे ख्याल मंडी का भी किंग है इस वक्त। वो ना पहले मेरी गल सुनो, एक मिनट रोक लो, काट लो, कर लो। जी जी, आप ऐसे लगा लेंगे। वो कह रहे हैं ज़रा क्योंकि बैल है वो माइक से और हमारी यहाँ कह लें कि मौजूदगी से डर रहा है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही घर के अंदर पला हुआ जानवर है और बड़ा खूबसूरती के साथ इसके साथ। ठीक है, मोहम्मद अली मौजूद है, चलें आप एक, अच्छा चलें जी, इनसे दोबारा कितने से किलो है? असल उनके मालिक वो बता रहे हैं कितने से किलो है? 1200 किलो वजन है इसका। अच्छा, और डिमांड क्या है इसकी? 15 लाख रुपये डिमांड है। तो ये क्या इसकी खासियत इस किंग की क्या है? मतलब पूरी मंडी में इस वक्त सबसे खूबसूरत और माशाल्लाह कदा जानवर है। असल में इसकी जो हर चीज़ स्पेशल हमने की है, इसकी यानी हर चीज़ स्पेशल बनवाई हुई है इसकी। जो ये खाता है शुरू से स्पेशल है, इसलिए ये ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए डिमांड भी थोड़ी सी स्पेशल ये ब्रीड कौन सी है? है। सही वाल ब्रीड है, ये हमारे घर की ब्रीड है, बाल डेरी कैटल फार्म है और ये हमारे घर की ज़ाती घर की ब्रीड है। ये घर की ब्रीड। और कितने इसकी उम्र क्या है? इसकी उम्र तकरीबन 21-22 माह होगी। दोंदा हो गया, 21-22 माह में दोंदा हो गया। ये 22 माह में दोंदा हो गया की वजह से जल्दी दोंदा हो गया, लेकिन असल में 2.5 साल में दोंदे होते हैं। तो ये ग्रोथ अच्छी होने की वजह से जल्दी दोंदे हो जाते हैं। ऐसी 21 उनका माह तकरीबन कम बेश 2 साल के करीब इसकी उम्र है और इस वक्त खूबसूरत है और तवाना है सबसे, और बड़ा खूबसूरती से पाला गया जानवर है और वो बड़े खुश हैं जी। हम इसकी डिमांड लेके आए, लेकिन इस वक्त किंग इसका नाम है और मंडी के अंदर छाया हुआ है। हमारे साथ मोहम्मद अली मौजूद हैं। मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, हमारे रिपोर्टर हैं। और मोहम्मद अली, क्या देखा मंडी में? आप बकरों की तरफ भी थे, 2-3 दिन से आ रहे हैं, सिचुएशन क्या लग रही है? मंडी तेज़ है, स्लो है, गाहक आ रहा है, व्यापारी परेशान है, डालों के कीमतों के किरायों के कितने अंदर इजाफा हुआ, कितने का आवाम क्या रिस्पॉन्स क्या है? जी बिल्कुल, 3-4 दिन से जो है वो सरकारी मंडी का जो है वो आगाज़ हो चुका है। कीमतों की बात की जाए तो जो बकरे की कीमत है वो 1 केजी का 2000 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं, जबकि अगर बड़ा जो जानवर है वो 1 लाख जो है उसका मन के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। व्यापारियों का यही कहना है कि जी तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट हम दूसरे अजला से लेके आते हैं जानवर, तो हमारा खर्चा ट्रांसपोर्ट भी बहुत आ जाता है। जबकि चारे की बात की जाए, वो कहते हैं जी चारे की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, तो हमें बड़ा माइनर सा मुनाफा हो रहा है जो हम ले रहे हैं। लेकिन जो शहरी हैं, हमने ख़रीदारों से जब बात की है तो उनका कहना है कि हमारी आमदन कम है, जबकि जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं जानवरों की। मतलब कि आमदन कम है और जो कीमतें हैं जानवरों की भी 3 गुना बढ़ गई हैं। पिछले साल जो 1 लाख का जानवर उनको मिल रहा था, अब वो 2 से 2.5 लाख रुपए का मिल रहा है। 2 से 2.5 लाख का मिल रहा है, मोहम्मद ने बताया। यानी कि अभी मंडी तेज़, अब लेकिन गाहक अभी इंतज़ार करें कि थोड़ा ताख़ीर हो जाए फिर आएंगे। ये ना हो कि जब लोग आए ज़्यादा जानवर कम पड़ जाए और कीमतें और मज़ीद बढ़ जाएँ। जी बिल्कुल, ग्राहकों को जो ख़रीदार है वो यही खुशफहमी में बैठे हैं कि जो एंडिंग वाला टाइम होगा उसमें शायद कीमतें गिर जाएं। लेकिन व्यापारियों से जब बंदा बात करता है तो उनका यही कहना है कि हम खुद बहुत परेशान हैं, इस बार जो है वो कीमतें नीचे नहीं आएंगी, क्योंकि चारा महंगा है, तेल का जो बड़ा ख़र्चा आ जाता है, तो कीमतें यही रहेंगी। शहरियों को इस मरतबा जो है वो अपनी जेब पर थोड़ा सा हाथ डालना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ डालना पड़ेगा, कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखें ये तो सुन्नत इब्राहिमी है और खूबसूरत देख के जानवर लेना चाहिए। मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन कहूँगा, बिलाशुबा आप महंगा और वो ओवरलोड ना ख़रीदें, लेकिन ये भी हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब कोई माल ख़रीदें तो उसके अंदर नेगोशिएशन करें, यानी कि अपनी बहस तकरार करके उसके अंदर आप जितनी भी फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, कीमत आप अच्छी खासी डिबेट करके या नेगोशिएशन करके लें, लेकिन ज़्यादती मत करें। जिसने पाला है व्यापारी के साथ मजाक नहीं करना, ताकि वो उस जानवर को जितना ख़रीदा होते प्यार से पाल भी रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजे, ये नो बैल आपको उठा के लीजिए, आपकी सेहत भी वैसे ऐसी है। कहाँ से आए हैं? मैं स्टेडियम रोड से। क्या देख क्या रहे, कितनी देर से अभी हम घंटा हो गया, अभी चाचू लोग भी आ रहे हैं, ये बैल ही देखने हैं, लेकिन रेट मंडी बहुत तेज़ है। बजट क्या है? बजट हमारा है 1.5 लाख। अभी कितने मन का लेके जाने का मूड है? हम वो तो पता नहीं कितना। पहले बैल करते हैं या पहली बार बैल? पहले बैल करते हैं। कितने का ले जाते हैं?
पहले जो बैल मिलता था 1 लाख में या 1,20,000 में, वो 2 लाख 2,00,000 2.5 लाख में मिल रहा है अब। वो अभी तक तेज है या स्लो जा रही है? बहुत तेज़ है। बहुत तेज है। व्यापारी कह रहे हैं गाहक नहीं है। गाहक क्यों नहीं है? शाम को आए तो यहाँ पर रश ही होता है। हम परसों भी आए हैं, आज भी आए, लेकिन फिर फुर के जा रहे हैं। फिर के जा रहे हैं। चलो जी, फिर के ये भी जा रहे हैं। अभी गाहक वो कह रहे हैं कि हैं, लेकिन ये हमारे साथ मौजूद ही हैं और लोग देख भी रहे हैं चीज़ें यहाँ। मतलब इस वक्त जानवर अच्छा खासा है। नहीं, यहाँ से दिखाए तो बहुत बड़ी तादाद में बड़ा जानवर जो बैल है वो भी आ जाए। बड़ा खूबसूरत बैल, छोटा नहीं बल्कि अच्छा तवाना जानवर जो इस वक्त आया हुआ है। और लोगों का रुझान भी ज़्यादा बैल की तरफ है, हिस्से डालने की तरफ है। गाहक मौजूद हैं जो कि यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं और यहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, पगड़ी पहनी है, धोती पहनी है। तो हमें ये लगता है कि यहाँ न्यामोना कैटल मार्केट के अंदर वो ख़रीदारी में जब ऐसे लोग होते हैं तो बड़े टेक्निकल होते हैं और व्यापारी भी डर रहे होते हैं कि अब ये भेती आ गया है तो कैसे ख़रीद के ले जाएगा। चाचा जी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम यार ठीक ठाक हो? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की मंडी तेज़ जा रही की जा रही है? अभी तो हम आज ही आए हैं, लेकिन पता नहीं मंडी तेज चलेगी ये ज़्यादा। गाहक का मंडी का दारोमदार गाहक बहुत है। गाहक है ही नहीं। मैं नहीं अभी नहीं गाहक, अभी तो लोग लेकर आ रहे हैं। हम व्यापारी जो है वो यहाँ पर माल 2-4 दिन टिकेगा, ईद के नज़दीक जाकर गाहक चलेगी। तो बड़े जानवर की बेहतर नज़र आ रही है, छोटा जानवर तो बिल्कुल ही। कोई लोग कह रहे हैं अगर 80-90 देना है तो 1.5 लाख देके जब 1-20 देके इधर आ जाएंगे। नहीं, बड़ा जानवर बहुत ज़्यादा है, छोटा जानवर वाकई नहीं है थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब जान जी 193 के, और ये यहाँ अपने जानवर भी लेके आए। कितने जानवर लेके आए? है 18 जानवर। तो क्या क्या उनकी कीमत वैसे कितनी तकरीबन 2 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी है, 1.5 लाख का भी ऊपर ही है? नहीं, एक 30 का भी है, 40 का भी। ਉਹ 130 ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆ? ਮਣ ਕਿੰਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਮਣ। 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਮਣ ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੀਏ ਕਿ 50-60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ, 40-45। 40-45 ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, 40,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ 12 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਸੀ ਪੂਰਾ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖਿਆਲ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਸੇ ਵੀ 7 ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਲੈਣੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੰਜ ਇੰਜ लोगों का रुझान इधर थोड़ा सा होगा। उनका बात सही है कि इस वक्त महंगाई की जो आलम है उधर लोग थोड़ा सा रुझान अपना बदलते, और इस वक्त थोड़ी सी टर्न आउट चेंज होता दिखाई दे रहा है पिछले सालों की बनिस्बत। क्यों पिछले सालों में बछड़ा बिकता था लेकिन लोग साथ बकरे की तरफ जाते, लेकिन इस बार बकरे वाले खुद कह रहे हैं कि लोगों का रुझान ज़्यादा जो है वो बछड़े और बड़े जानवर की तरफ होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ बड़ा जानवर जो है खूबसूरती वाला यहाँ पहुँचा भी हो। यहाँ एक और मौजूद है दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लेने आए? नहीं, हमारी पिकअप है। अच्छा, पिकअप। क्या हालात वाक़ था? लोग बड़े गाहक तो है नहीं। हमने 1-2 पहले भी पिकअप वाले और चिंची वाले से बात की वगैरह जी, वो पैसे नहीं भर रहा जाने के। ऐसे ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और सवारी उतना पैसा नहीं दे रही है। जानवर भी प्यारे हैं। जानवर तो आप खुद भी फिर के देख रहे हैं, अपने लिए भी खरीदना? हाँ जी, अपने घर के लिए भी। क्या आप ऐसा गाहक क्या कहते हैं, कैसी मंडी चल रही है? काफ़ी तेज़ है अभी तक तो। नीचे आएगी जरा? ये तो पता नहीं, हालात पे ही है। वैसे आपका तजर्बा तो होता है ना कि हर साल आना, लोगों को लेके जाना, रेट 2-3 छोड़ने पता चल जाता है। ये कोई पता नहीं चलता कब ऊपर चली जाए कब नीचे आ जाए। लेकिन अगर गाहक नहीं आते और एंड पे ज़्यादा आ जाते हैं फिर तो बहुत तेज़ होती है। हाँ जी, फिर जैसे भी हुई कुर्बानी तो करनी है ना। कुर्बानी बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात है उनकी। कुर्बानी करनी पड़ेगी और कुर्बानी करनी ही है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमने तमाम आपके सामने चीज़ें रखी हैं और मंडी के हालात देखें। बेसिकली ये बड़ा इंट्रो प्रोग्राम था ताकि लोगों को और ग्राहकों को और व्यापारियों के बारे में जो आगाही है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। ग्राहक आना शुरू हो जाए, क्या मूड है, क्या मूड स्विंग चल रहा है, हालात वाक़ई ये सब कुछ सामने रखा। अब हम सबसे पहले रुख करेंगे फैसलाबाद की तहसीलों समुंदरी और तांदलियाँ वाला, उसके बाद झंग टोबा चनियोड़ की तरफ चलेंगे। ये ज़रा सीक्वेंस में आप मौक़िफ़ सुन लें कि वहाँ मंडियाँ सज चुकी हैं, अगर सजी हैं तो ग्राहक का रिस्पॉन्ड क्या है, कैसा मूड दिखा रहा है वहाँ। सबसे पहले समुंदरी का, फिर तांदलियाँ वाला, फिर झंग और फिर टोबा और फिर चनियोड़ का रुख करते हैं। उसके बाद फिर से आपको मिलते हैं, हालात दिखाते हैं इस वक्त मंडियों के अंदर चल क्या रहा है। जी शुक्रिया बिलाल। समंदरी में बात की जाए तो ईद की आमद के साथ ही यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और एक मंडी का इंतज़ाम भी यहाँ पर किया गया है।
जहाँ पर अभी तक जानवरों की आमद जो है वो शुरू नहीं हो सकी और ना ही ख़रीदार जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात जो हैं वो कुछ कर लिए गए हैं और कुछ जो है अभी मज़ीद जारी हैं। कौन कौन से इंतज़ामात किए गए हैं, ख़रीदारों को कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं और व्यापारी हज़रात को कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं, इस हवाले से इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं। ये बताइएगा क्या इंतज़ामात किए गए हैं और मज़ीद जो है वो क्या किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक सुबह भर की तरह समुद्री शहर में भी फ्री सेल पॉइंट का क़याम कर दिया गया है। यहाँ पर हमने जो व्यापारी हज़रात हैं जो अपने जानवरों की फ़रोख्त के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, उनके लिए हमने यहाँ पर काफ़ी सारे इंतज़ामात किए हुए हैं, जिसमें हमने यहाँ पर उनके लिए पार्किंग का इंतज़ाम है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और जानवरों की भी जो एंट्री होगी उसमें कोई फ़ीस नहीं लगाई गई। इसके अलावा शहर में भी हमने किसी किस्म का कोई और सेल पॉइंट नहीं लगाया। ये सिर्फ वाहिद सेल पॉइंट है पूरे शहर में जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा कहीं पर कोई इजाज़त नहीं होगी सेल करने की जानवरों को। तो यहाँ पर जानवरों के लिए हमने पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, इसके अलावा चारे का इंतज़ाम है उनके लिए। लोगों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर ये 24/7 ये हमारा सेल पॉइंट फंक्शनल होगा, तो उसमें लाइट्स का इंतज़ाम है रात के वक्त और कैमरास यहाँ पर इंस्टॉल हो गए हैं ताकि किसी किस्म की भी जो है ना वो अनफोर्सिन इवेंट से हम जो है ना वो उसको हैंडल कर सकें। यहाँ पर हमारे पास पुलिस फोर्स भी है जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर उनका अमला तैनात किया गया है और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं जो जानवरों के लिए जो है ना यहाँ पर उनको डायग्नोज करेंगी। किसी पे अगर लंपी स्किन डिसीज़ का जो अगर कोई जानवर होगा तो उसको वो एंटर नहीं होने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हैं, यहाँ पर सैनिटाइज़र्स का इंतज़ाम किया हुआ है, मास्क का इंतज़ाम है कोविड को डील करने के लिए यहाँ पर। तो ये सारे इंतज़ाम। ये बताइएगा कि इंतज़ामात जो है वो काफ़ी ज़्यादा किए गए लेकिन उसके बावजूद जानवर कोई नज़र नहीं आ रहा और ख़रीदार भी नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह? जी यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम शहर में भी हमारी एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स जो हैं वो सर्विलेंस कर रही हैं। जहाँ पर भी कोई इसके अलावा फ़रोख्त करता हुआ नज़र आएगा तो हम उसको जो है ना वो यहाँ पर उनको लेके आएंगे और इस चीज़ को हम जो है ना वो देख रहे हैं। इसी वाले से इंतज़ामात जो है वो किए जा रहे हैं लेकिन ख़ास तौर पर क्योंकि एक लंपी स्किन की बीमारी जो है वो इन दिनों नज़र आ रही है, उस हवाले से जानते हैं कि किस तरह से ऐसे जानवरों को जो है वो इंटर होने दिया जाएगा और कौन से जानवर जो है वो इंटर हो सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा ख़ास तौर पर लंपी स्किन के हवाले से किस तरह से जानवर जो है इंटर हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जो लंपी स्किन के हवाले से है ना, हमारे ना वो टीम है हॉस्पिटल से ना सर्टिफिकेट बनता है उनके लिए, वो सर्टिफिकेट साथ लेकर आएंगे, वो हम चेक करेंगे। अगर तो किसी के पास वो सर्टिफिकेट है तो फिर हम उसको इंटर होने देंगे, विदाउट सर्टिफिकेट हम उनको इंटर होने नहीं देंगे। बिल्कुल जी, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इंतज़ामिया की आपने बात सुनी कि यहाँ पर इंतज़ामात जो हैं वो कुछ कर लिए गए हैं और कुछ मज़ीद किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई ख़रीदार और जानवर यहाँ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। इसी वाले से हम ख़रीदारों से भी बात करेंगे और जानवरों से बात करेंगे कि इंतज़ामात से वो किस हद तक मुतमिन हैं और रेट्स क्या हैं और ख़ास तौर पर जो चारे के रेट्स क्या हैं। इसी वाले से कुछ जो है वो ग्राहकों से बात करते हैं और व्यापारियों से बात भी करते हैं। जैसा कि आपने इंतज़ामिया की बात सुनी कि सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद मंडी में ख़रीदार जो है वो बहुत कम है। कुछ हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं कि कीमतें क्या हैं ख़ास तौर पर बकरों की, बड़े जानवरों की और अच्छा ये बताइएगा बकरों की कीमतें क्या है और ख़रीदारों का रद्द-ए-अमल क्या है इस दफ़ा? बकरों की कीमतें बहुत ज़्यादा होगी इस दफ़ा, कानू बहुत महंगी है, चारा बहुत ज़्यादा महंगा है। पिछली दफ़ा से जानवर का तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया ज़्यादा होगा इस दफ़ा बकरे का, अच्छे बकरे का। ये बकरा, एक बकरा जो अच्छा बकरा है कितने में मिल जाता है? बकरा हमारे पास तो 1 लाख से ज़्यादा है सब, छोटे से छोटा बकरा 1 लाख का है हमारे पास। ये दूसरा ये बताइएगा कि ख़ास तौर पर चारा जो है वो काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है और जानवर भी काफ़ी महंगे हैं, तो ख़रीदारों का रद्द-ए-अमल क्या होता है? चारा इस दफ़ा हिसाब लगा लो तुसी कि कनक जी 2700 रुपये मन हो गई, जानवर कनक तो इलावा कुछ नहीं खाते। चारा ढींजन जो पट्ठा हुए ये 400 तो लैके 500 रुपये किलो तक मिल रहा है, मन तक मिल रहा है। ठीक है, चारा बहुत ज़्यादा महंगा है, जानवर जो पैसे नहीं पूरे करते पे। ठीक है जी, इस वाले से हमारे ख़रीदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है, किस तरह से जानवर खरीदना है। ये बताइएगा पिछले साल की और इस दफ़ा की कीमतें जो है वो किस तरह से देख रहे हैं और बाकी गवर्नमेंट के इंतजामात किस तरह से हैं, ख़ास तौर पर बकरों की कीमतें जो है वो क्या क्या? मैं घर से बकरा लेने आया था लेकिन महंगाई इतनी आसमान से बातें कर रही है कि जो बकरा पिछली दफ़ा था ना 30,000 का, अब वो 70 का, 80 का, 90 का मिल रहा है और जो हल्का सा 15-16 किलो का बकरा है वो भी 30-40 रुपये 40,000 से कम नहीं मिल रहा। तो बहुत इस दफ़ा कुर्बानी करनी मुश्किल हो गई है, बहुत हालात टाइट हुए हैं। तो और जो हुकूमत उसको चाहिए कि थोड़ा सा एहसास करे वो, ताकि जो सुन्नत इब्राहिमी हर बंदा जो है अदा कर सके, कोई रिलीफ दे इनको जो सेल कर रहे हैं और जो लेने वाले हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए।
बिल्कुल जी, जैसे फ़िलहाल आपने बात सुनी है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और बकरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और बड़े जानवर जो हैं वो बहुत महंगे हैं, चारे की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। इस दफ़ा कुर्बानी करना जो है वो आवाम के लिए काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है और सहूलियात का आपने जायज़ा लिया कि किस तरह से सहूलियात मंडी में मुहैया की जा रही हैं, लेकिन ख़रीदार जो है वो बहुत कम है और ख़ास तौर पर व्यापारी हज़रात वो भी ख़ास जो है वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि महंगाई इतनी है, ख़रीदार जो हैं वो बहुत कम। इसी वजह से लोग जो है जानवर सेल करने के लिए मंडी की तरफ जो है वो नहीं आ रहे। जी बिलाल, बिल्कुल ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए हुए हैं और मवेशी मंडियों की अगर बात करें तो फैसलाबाद भर में जो है तहसीलों में भी मवेशी मंडियां कायम हो चुकी हैं। तांदलेवाला की बात करें तो कुर्बानी के जानवरों का जो आर्जी सेल पॉइंट है वो तांदलेवाला से 3 किलोमीटर के फासले पर चक 423 गाँव बेस स्टॉप पर लगाया जाता है। 2 दिन हो गए हुए हैं इस सेल पॉइंट को यहाँ पर लगाए हुए, लेकिन इंतज़ामिया की कुछ अदम दिलचस्पी दिखाई दे रही है। इंतज़ामात जो है वो यहाँ पर नामुकम्मल हैं। यहाँ पर अगर काउंटर्स की बात करें, तिब्बी इमदाद का काउंटर जो है वो ताहाल फ़ाल नहीं हो सका है। तिब्बी इमदाद का अमला मौजूद नहीं है, लाइफ स्टॉक का अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। रेस्क्यू के जो यहाँ पर एहलकार हैं वो ड्यूटी यहाँ पर दे रहे हैं, पुलिस के एहलकार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जबकि यहाँ मेरे अकम में देखा जा सकता है कि ये काउंटर ये एक लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के कोई इंतज़ामात अभी ताहाल मुकम्मल नहीं किए गए हैं। पीने के पानी के इंतज़ामात वो भी यहाँ पर अभी नामुकम्मल हैं। उसके साथ साथ टेंटिंग का जो है सिलसिला वो प्रॉपर यहाँ पर नहीं किया गया। ताहाल तांदलेवाला की ये जानवरों का जो आर्जी सेल पॉइंट लगाया गया है वहाँ पर एक भी व्यापारी जो है वो अपने जानवर लेकर नहीं पहुँचा है। ये इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी है या कुछ और वजह है, ये जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी यहाँ पर आए हैं। आप बताइएगा, ईद कुर्बान में चंद रोज़ रह गए हुए हैं, जानवरों का सेल पॉइंट यहाँ पर अभी ताहाल फ़ाल नहीं हो सका है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। इस तरह है कि जानवर लेने के लिए यहाँ पे आए थे, बट यहाँ पे कोई भी व्यापारी मौजूद नहीं है। आज तीसरा दिन यहाँ पे है। टेंटिंग 2-3 पॉइंट लगे हुए हैं, बट एक भी जानवर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि जो कस्टमर जो हैं वो काफ़ी परेशान है इस हवाले से। बाकी इंतज़ामात के हवाले से भी देखा जाए तो यहाँ पे मेडिकल की सहूलियात, पानी की और प्रॉपर जो मामलात हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। मैं ये दरख्वास्त करूँगा तांदला से अपने यहाँ पे हैं इंतज़ामिया कि वो अपने इंतज़ामात को बेहतर करे और व्यापारियों की कोई दिलचस्पी के लिए यहाँ पे कोई जानवर कुछ भी नहीं है, कोई मामलात नहीं है कि लोग परेशान हैं जानवर लेने के लिए कि किधर वो जाएं, या फिर वो उनके पास अगली चॉइस वो यही है कि वो फैसलाबाद के लिए रुख करें, जो कि मैं समझता हूँ शहरियों के लिए काफ़ी परेशान कुन बन जाएगी मुसीबत। वहाँ से जानवर को लाना कैरी करना कोई आसान नहीं है, लेकिन ये करीबी एक पॉइंट था और यहाँ पर एक भी जानवर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जानवरों की कीमतों के बारे में आप क्या बताएंगे कि इस दफ़ा तो महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। जो गुज़श्ता साल कुर्बानी का जानवर अगर 60,000 रुपये का मिल रहा था तो इस दफ़ा उसकी कीमत में कोई इजाफा हुआ है? कुछ जानवर आपने ऑब्ज़र्व किए हैं? जी बिल्कुल जी, ज़ाहिर सी बात है कि जो पेट्रोल की प्राइस हैं वो दिन ब दिन जो है वो ऊपर की ऊपर जा रही हैं, उस वजह से वो सारी चीज़ें जो है अफेक्ट हो रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है वो जानवर भी जो है ये उम्मीद रखें कि वो 20,000-30,000 रुपये पिछले साल की निस्बत महंगे ही मिलेंगे और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे अभी दिन देख लें कितने रह गए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना वो मंडियां जो हैं और वो उसी तरह खाली पड़ी हैं, जानवर अवेलेबल नहीं है, लोग परेशान हैं कि जानवर ख़रीदने के लिए उन्हें दिक्कत हो रही है। और ज़ाहिर सी बात है महंगाई जो है वो सब के ऊपर इसी तरह इक्वली जो है ना वो डॉलर्स की और ये पेट्रोल की वजह से जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर जाने की वजह से महंगाई सारी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जानवरों में लंपी स्किन एक जो नई डिजीज़ जो है वो भी सामने आ रही है, मुतासर हो रहे हैं जानवर, क्या कहेंगे? जानवर किस तरीके के साथ जो है यहाँ पर कुछ व्यापारी मंडियों में इसलिए नहीं आ रहे कि वो उनको मेडिकल जानवरों का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कुछ यहाँ पर जो टैक्स वगैरह भी अदा करना पड़ता है, तो ये क्या वजह है कि जो व्यापारी हैं अपने जानवर मवेशी मंडियों में नहीं लेकर आ रहे? ये भी कोई बिल्कुल ये वजह बन सकती है, बल्कि है। मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है कि वो एक इशू है, एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी है, मामलात भी हैं और एक वो इशू भी है। व्यापारी जो है वो मतलब डरता है इस चीज़ से, इस हवाले से कि यार वहाँ पे जाके ये चीज़ें पे करने पड़ेंगे और वो मामलात हैं, टैक्सीज़ हैं और ये जो रसीदें हैं और ये मामलात काफ़ी चीज़ें ये हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं है कि ये नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है कि व्यापारी जो है वो मंडियों का रुख नहीं कर रहे
और वो मतलब कोई और सोर्स यूज़ करके अपने जानवरों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि तांदलेवाला की जो ये सेल पॉइंट है, ये तांदलेवाला से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पर फैसलाबाद रोड पे ये लगाया गया है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये तांदलेवाला के बिल्कुल किसी करीब टाउन में अगर लगाया जाए, वहाँ पे ज़्यादा जो शहरी हैं आसानी के साथ आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, क्या कहें? मेरा तो ये जो पर्सनली ये पॉइंट है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सिटी से दूर ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर सिटी के अंदर आप करीबी एरिया में किसी भी जगह पे लगाएंगे तो वहाँ पे मसले मसाइल जो हैं वो आने जाने के लिए ट्रैफिक के और दूसरी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। थोड़ा सा सिटी से दूर ही बेहतर है मेरे हिसाब से। ये एक बेहतरीन प्लेस है, बट अभी तक स्टिल ये फॉल नहीं हो सका। जी बिल्कुल, जो है वो अभी तक जो है यहाँ पर जो जानवरों का आर्जी सेल पॉइंट है वो फॉल नहीं हो सका है। एक और भी मेरे साथ यहाँ पर शहरी हैं, व्यापारी भी हैं। बताइएगा कि आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ताहाल जो मवेशी मंडी है यहाँ पर आर्जी सेल पॉइंट लगाया जा रहा है, देखा भी हमने है, अभी भी ताहाल इंतज़ामात नहीं है, क्या कहेंगे? दिन जो है वो चंद रोज़ बाकी रह गए इसमें। मेरे ख्याल के मुताबिक ना जो भी है ना प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना असल में वो यही है कि इंतज़ाम नाकिस हैंगे, ठीक है ना। कोई सहूलियत अभी तक मौजूद नहीं है, ठीक है ना। व्यापारी तो तब आएगा जब उसको सहूलत मिलेगी, ठीक है। सहूलत उसे नहीं मिल रही, किसी किस्म की कोई यहाँ पर देखो का सहूलत नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पर कोई इंतज़ामात नहीं है, ना चारा यहाँ पर मौजूद है और ना यहाँ पर जो जानवरों के जो इंतज़ामात होते हैं जिनमें उनके चारा रखने की जो खुरलियाँ वगैरह होती हैं या दीगर जो इंतज़ामात हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम अभी नामुकम्मल है, पीने के पानी की सहूलियात वो ताहाल यहाँ पर मौजूद नहीं है। टेंटिंग जो है वो इंतहाई नाकस यहाँ पर की गई है। जानवरों के सेल पॉइंट के डायरेक्शन बोर्ड भी नहीं लगाए गए, उसके साथ साथ पार्किंग के इंतज़ामात भी नहीं किए गए। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर तांदलेवाला का जो ये सेल पॉइंट है, लाखों की आबादी का ये शहर है और यहाँ पर ईद कुर्बान में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, ताहाल सेल पॉइंट जो है उसको फ़ाल नहीं किया गया है। शहरियों का ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इंतज़ामिया मुतहर्रक हो और इस सेल पॉइंट को बहाल करें ताकि जो ईद कुर्बान के लिए जो जानवर हैं शहरी खरीद सकें और उनके साथ प्यार भी कर सकें, उनको पाल भी सकें और उनकी जो है वो अच्छे तरीके के साथ देखभाल भी कर सकें, क्योंकि ईद कुर्बान जो है वो हमें बहुत सारी कुर्बानियों का भी दर्स देती है। तो इसीलिए शहरियों ने ये ज़िलाई इंतज़ामिया से भी अपील की है कि जल्द से जल्द जो है तांदलेवाला का जो ये सेल पॉइंट है उसको फ़ाल करने के हवाले से अमली इक़दाम करें। जी बिल्कुल, जंग में ईद उल अज़हा की आमद के कबल जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तैयारियों का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर जो है शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो मवेशी मंडी लगाने के हवाले से इंतज़ामात किए जा रहे हैं। वहीं पर जो है ग्राहकों की जानिब से भी मवेशियों की ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। ताहम जो है इस हवाले से चारों की कीमतों के अंदर इजाफा जो है वो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुका है। इस हाल से वैसे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, चारों की कीमत में जो है इजाफा हो गया, ईद करीब आ रही है, मज़ीद भी इजाफे का इम्कान है, क्या समझते हैं मुतवस्सित तबका जो है वो ईद उल अज़हा के हवाले से कैसे बर्दाश्त करेगा चारों की कीमतों? भाई पहले जो है ना महंगाई इतनी नहीं होती, तो पहले हम 3-4 मन लेके जाते थे एक टाइम के, अब हम 2 मन लेके जा रहे हैं। पहले 200-250 मन मिलते थे, अब 400 रुपये मन मिल रहा है। अभी तक तो ईद भी काफ़ी दूर पड़ी है, जब ईद नज़दीक आएगी फिर पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। 400 रुपये जो है मन जो है वो चारे की कीमतें जो है पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर जो मवेशी जो है वो कुर्बानी के जानवर जो है पहले ही महंगे हैं, अब मज़ीद उसके अंदर महंगाई की वजह से जो खास हद तक मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस हाल से ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो है वो मवेशी मंडियों में शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए इंतज़ाम का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। ख़ुसूसी तौर पर जो है ओलंपिक स्किन वायरस के वजह से जो तमाम तर इक़दाम हैं उसको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। इसमें महकमा लाइफ स्टॉक के साथ साथ दीगर जो महकमे हैं वो भी किरदार अदा करेंगे, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर जानवरों की वैक्सीनेशन के हवाले से भी पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें पाँचों जगह से ज्वाइन किया, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि अभी महंगाई का जो रुझान है वो तमाम हर तरफ मूड दिखाता दिखाई दे रहा है और उस मूड की वजह से व्यापारी परेशान हैं, कीमतें ऊपर हैं, लेकिन आखिर वाले दिनों में जब लोगों के पास पैसे तो मौजूद हैं, उन्हें ख़रीदारी करनी है। मेरे ख्याल में ये बेहतर दिन होता है कि एक बार मंडी का रुख कर लिया जाए और देख लिया जाए जानवर को मुनासिब पड़ता ख़रीदा जाए, क्योंकि आखिरी वाला दिन जब जानवर कम होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो फिर मंडी तेज़ होगी, फिर लोग कहेंगे मज़ीद महंगा जानवर जो है मिला है। ये हमारा एक
छोटा सा एनालिसिस जो हमने आखिर पर रखा था कि ये प्रोग्राम था ही आवाम के लिए और आवाम की आगाही के लिए कि सूरत हाल क्या है, मंडियाँ कैसी चल रही हैं, मंडियों की सहूलियात क्या हैं। गवर्नमेंट की तरफ से व्यापारी मुकम्मल तौर पर मुतमिन है कि शेड्स मिल रहे हैं, साहिबान है, पानी है, बिजली है और दस्तयाबी है, और यहाँ वेटरनरी हॉस्पिटल है, साथ कैंटीन है, आने वाले जो लोग हैं मामूल के मुताबिक ग्राहक व्यापारियों के लिए हॉस्पिटल है और सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम हैं। ये सब अच्छा चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर हम एम्फसाइज़ करते हुए क्रेडिट देंगे। लेकिन आगे चलेंगे, कुछ दिनों बाद कुछ और मंडियाँ देखेंगे कि क्या ये तो साल साल मंडी है, इसके बाद दूसरी मंडी जो मामूल के मुताबिक चलती है उधर सिचुएशन क्या है। आज के प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।